दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त संजीव गंभीर। आज मिल रहे हैं डॉक्टर अतुल अग्रवाल साहब से। आज आपको बताएंगे किस तरीके से बीमारियां यानी मंकी पॉक्स जैसी बीमारी जिसके बारे में शायद आपने कम सुना हो, क्यों फैल रही है, किस तरीके का भोजन करने से किस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं वो भी बताएंगे। यानी शाकाहारी भोजन करने वालों की अपेक्षा मांसाहारी लोगों को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसके पीछे आपकी क्या रिसर्च है, क्या आपका ज्ञान है, वो भी हम साझा करने वाले हैं इस खास खबर में। आपके नौनिहाल क्यों बीमार हो रहे हैं वह भी चर्चा करने जा रहे हैं डॉक्टर अतुल अग्रवाल से। जुड़िए डॉक्टर अतुल अग्रवाल से, गौर से सुनिए उनकी बात, अच्छी लगे तो हृदयंगम कीजिए, दिल में बैठाइए और बचिए उन खास बीमारियों से। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मेरे दर्शक अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर आज इन दिनों बहुत चिंतित हैं। आप बरेली के बड़े और नामचीन डॉक्टर्स में शुमार है, खासतौर से बच्चों की बीमारियों के मामले में किस तरीके का ट्रेंड आ रहा है, क्या सजेशन देना चाहेंगे माता पिता गार्जियन के जो देख भी रहे हैं आपको? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि पोस्ट कोविड पीरियड में हर आयु वर्ग के बच्चों की समस्या अलग अलग है। यदि मैं आपको उदाहरण दूं कि मान लीजिए जो बच्चा 2 साल का था वो 2 साल घर में रहा, अब वो 4 साल का है, उसका किसी भी वातावरण से बाहर के एक्सपोजर नहीं हुआ, उनको अब बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन हो रहे हैं। 4 साल का बच्चा जो था वो 6 साल का हो गया, इस बीच स्कूल नहीं जा पाया, वो स्कूलों से डरने लगा, बच्चे लिखने से डरने लग गए, बच्चे लगातार क्लासरूम में बैठने से डरने लग गए हैं, बच्चों में व्यवहार की समस्याएं अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग आ रही हैं। हम सारे के सारे बाल रोग विशेषज्ञ काफ़ी विचलित हैं। इस 2 साल के पीरियड में बच्चों का सब कुछ बंद हो जाने से हर बच्चा अलग अलग ढंग से व्यवहार कर रहा है। मैं अगर आपको लूँ कि कोई बच्चा अगर 2019 में या 2018 में मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में सेलेक्ट हुआ, ऑनलाइन पढ़ाई करके उसकी आधी पढ़ाई तो उसी में निकल गई, उसको कुछ नहीं आता, वो घर बैठ के IIT पास आउट कहलाएगा। 2.5 साल घर बैठा रहा वो 18 बैच वाला, वो अगले साल इंजीनियर बन के निकलेगा। ये एक पूरी की पूरी पीढ़ी हमारी जो है क्षतिग्रस्त हो गई है, तबाह हो गई है। हमें हर लेवल पर इस पर काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, लोग इस काल अवधि में दिन भर सोशल मीडिया या मोबाइल या टीवी इससे जुड़े रहे, इसकी अच्छाई शायद कम ग्रहण करी, बुराइयां अधिक बच्चों ने या परिवारों ने ग्रहण कर ली। अब इसको शिक्षा का माध्यम बना लिया है, भले ही वो शिक्षा या ज्ञान या जो मैसेज आ रहा है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, लेकिन उसको ये सही मानते हैं, उसको गुरु मान लिया है, उसको गुरु मान लिया, वो जो पढ़ते हैं उस पर हो गया। वही हाल मेडिकल प्रोफेशन का किया गया, हर चीज़ ऑनलाइन होने लगी। गनीमत है कि कल ही नेशनल मेडिकल काउंसिल ने ऑनलाइन कंसल्टेशन को रोक दिया है क्योंकि उससे सही निर्णय नहीं हो पाता। तो बच्चों के व्यवहार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। दूसरा, क्योंकि पोल्यूशन कम था इसलिए पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम कम रही थी इस पीरियड में, लेकिन अब वातावरण भी बदला, प्रदूषण भी बढ़ा, तो सांस की बीमारियां बहुत बढ़ गई। लोग एकदम जैसे जेल से छूट के भागे तो कुछ भी खा लेंगे, इस मानसिकता ने पेट की बीमारियों को भी जन्म दिया है। हम एक संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, हमें भी नहीं पता ये क्या होगा, क्योंकि कोविड का भी खतरा सिर पर है, हमको काम भी करना है। लेकिन हाँ, इस दौरान अगर हम देखें जो नए नए वायरस आए, ये तो अवश्य देखा गया कि नॉनवेज जिस कंट्री में मुख्यतः खाया जाता है, इनका ओरिजिन वहीं से आया। यहाँ तक कि मंकी पॉक्स की बात करें, ये भी नॉनवेज हैंडल करने वालों से ही ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बंदर उन जानवरों को काटता है जिसका कि हम मीट खाते हैं। तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं हो रहा है। चाइना में तो आपको मालूम है कि वो इंसान को छोड़ के सब कुछ खा जाते हैं। उनका तो मानना है जो चीज़ धरती पर चलती है वो उनको खानी है। और आज भी कोरोना से सबसे ज़्यादा ग्रसित अगर कोई देश है तो वो चाइना ही है, जो इतना भयानक लॉकडाउन अपने नागरिकों पर लगा रहा है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें वापस अपनी जड़ों की ओर जाना पड़ेगा, जो भारतीय सनातन पद्धति रहने की
घर में थी या जो खाने की थी, शायद वही सबसे उचित थी। परिवार के बारे में जानना चाहेंगे लोग। डॉक्टर लतिका आपकी पत्नी हैं, बहुत नामचीन स्त्री रोग विशेषज्ञ मानी जाती है, उनके बारे में तो पता है, तो थोड़ा उनके बारे में लाइट डाल दीजिए। कहाँ से पास आउट हैं और क्या अस्पताल संभाल रही हैं, किस तरीके से काम कर रही हैं, साथ ही साथ आपके बच्चों के बारे में लोग जानना चाहेंगे, हमारे देश के लोग। देखिए, डॉक्टर लतिका ने MBBS और MS दोनों ही MLB मेडिकल कॉलेज झांसी से किया है। इनका परिवार बेसिकली सभी इंजीनियर्स रहे हैं। इनके फादर भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे, चाचा जी डायरेक्टर यूपी पावर कॉरपोरेशन रहे, दूसरे चाचा जी इनके चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर हुए, इनका छोटा भाई डायरेक्टर रेलवे बोर्ड से रिटायर हुआ। मतलब उस परिवार में अधिकतर इंजीनियर्स हैं। और उन्होंने भी बाद में गुरु तेग बहादुर में हाउस जॉब वगैरह की थी, बाद में सन 90 में बरेली आ गई थी। हमारे 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी ने यहीं बरेली से शिक्षा ली थी, बाद में वॉर्टन से MBA करा। वॉर्टन आईवी लीग का टॉप 3 वर्ल्ड का कॉलेज है। और कौन से देश में है? क्या चीज़? कौन से देश में है कॉलेज? नहीं, अमेरिका में ही, फिलाडेल्फिया में। अच्छा। फिलाडेल्फिया में ही है। और वहीं से MBA करने के बाद शी इज़ ऑन बहुत उच्च पद पर फेसबुक में है। छोटी बेटी ने इंजीनियरिंग किया था, बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, लंदन से ही इकोनॉमिक्स में डिप्लोमा करा। वो यूट्यूब में प्रोडक्शन हेड है। उसने भी वहाँ से बाद में स्टैनफोर्ड से थोड़ी पढ़ाई की थी। बेटा मेडिकल कॉलेज अम्बाला में MBBS कर रहा है।